नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी कम है। इससे संबंधित एक इंडेक्स है फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स। ये इंडेक्स पब्लिश किया जाता है टैक्स जस्टिस नेटवर्क के द्वारा। टैक्स जस्टिस नेटवर्क एक यूके बेस्ड फाइनेंशियल एडवोकेसी ग्रुप है। इस इंडेक्स में हमारा स्थान 2018 में था 32वां, लेकिन 2020 में बढ़ के हो गया 47वां। जिसका एक रीज़न वैसे ये भी है, 2020 में ज़्यादा देशों को शामिल किया गया है इस इंडेक्स में। देखो, हमारे देश ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कई सारे देशों के साथ, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ टैक्स एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड के साथ हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। इस इंडेक्स में होता क्या है, मान लीजिए हमारे देश में कोई पर्सन है जो अपनी ब्लैक मनी को, मतलब वो पैसा जो उसने इलीगल एक्टिविटी से कमाया है, वो दूसरे देश में ट्रांसफर करता है, मान लीजिए स्विट्जरलैंड में। लेकिन देखो, एक निश्चित थ्रेशोल्ड को जब वो पैसा पार करता है तो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक हमें बता देगा कि भैया आपके देश का ये नागरिक है, इसने हमारे देश के इस बैंक में पैसा जमा कराया है जो अब थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है। थ्रेशोल्ड क्या है वो सरकार नहीं बताती है। तो इससे हमें पता लग जाता है हमारे देश के किन लोगों ने ब्लैक मनी अपना डिपॉजिट करवा के रखा है उन देशों के साथ जिनसे हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। बट देखो, अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आउटडेटेड इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम का फ़ायदा उठाती हैं और पैसा दूसरे देशों में ट्रांसफ़र कर देती हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है वोडाफोन हमारे देश में काम करती है, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है, लेकिन जब टैक्स भरने की बारी आती है तो मुनाफा कम करके दिखाती है। कैसे? वोडाफोन देखो ये इस प्रकार से करती है। एक और वोडाफोन की सब्सिडरी कंपनी है जो टैक्स हेवन कंट्री में रजिस्टर्ड है। टैक्स हेवन कंट्री वो देश होते हैं जहां पे कंपनीज को बहुत कम टैक्स पे करना पड़ता है। वहां पे टैक्स रेट या तो बहुत कम होता है या फिर और काफ़ी ज़्यादा एग्जम्पशंस मिलते हैं, जैसे सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस, ये टैक्स हेवन कंट्री हैं। तो वोडाफोन की एक सब्सिडरी कंपनी जो टैक्स हेवन कंट्री में रजिस्टर्ड है, जब वोडाफोन अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है इंडिया में, तो वोडाफोन इस प्रकार से दिखाता है अपने रिटर्न्स को कि हमने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी से सर्विसेज ली, जो वोडाफोन की सब्सिडरी कंपनी है। सर्विस का देखो मार्केट में रेट बहुत कम है, लेकिन वोडाफोन अपनी सब्सिडरी कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा पे करता है उस छोटी मोटी कोई सर्विस के लिए। तो इससे होगा क्या? इससे देखो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा वोडाफोन की सब्सिडरी कंपनी को, और इंडिया में वोडाफोन का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने किसी छोटी मोटी कंपनी के लिए अपनी ही किसी सब्सिडरी कंपनी को बहुत ज्यादा पे कर दिया है जो हमारे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी टैक्स हेवन कंट्री में रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार से वोडाफोन अपना जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर देता है अपनी सब्सिडरी कंपनीज को जो कि टैक्स हेवन कंट्री में रजिस्टर्ड है। लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि देखो, वोडाफोन अगर इंडिया में अपना प्रॉफिट शो करता तो इससे हमारे देश को रेवेन्यू प्राप्त होता, बहुत ज़्यादा टैक्स वोडाफोन पे करता। लेकिन ना सिर्फ वोडाफोन, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया से प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देती हैं और इंडिया को रेवेन्यू नहीं हासिल हो पाता है। 2014 में इस वजह से हमें $27.5 बिलियन का नुकसान हुआ। अगर देखो यही पैसा हमें प्राप्त हो जाता सरकार को, तो इतना पैसा हम खर्च कर पाते एजुकेशन पे, हेल्थ पर, हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाते, खर्च कर पाते। लेकिन अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाए। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, एक बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर डेवलप किया। इस रजिस्टर में हम आइडेंटिफाई करेंगे बेनिफिशियल ओनर को, मतलब एक्चुअल में फ़ायदा किसे हुआ है। जैसे देखो, वोडाफोन के केस में वोडाफोन सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया गया प्रॉफिट, तो एक्चुअल तो फायदा वोडाफोन को ही हुआ है ना। तो हम बेनिफिशियल ओनर को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि ये देखेंगे प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, टाइटल किसके नाम पर है। ये काफी अच्छा स्टेप था। बट देखो, इस बेनिफिशियल ओनर रजिस्टर की इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा वीक है, कानून कमजोर है।
अथॉरिटीज़ की डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा है और वैसे भी ये रजिस्टर जो है पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो आर्टिकल में ये गुजारिश की जाती है कि आप इस रजिस्टर को रिलीज कर दीजिए, पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए। एक और पॉइंट यहां पे दिया जाता है, पॉइंट देखो गिफ्ट सिटी से संबंधित है। गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात में इस्टेब्लिश की गई है। यहां पर सरकार एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इस्टेब्लिश कर रही है, जैसा हांगकांग में है, सिंगापुर में है, लंदन में है, दुबई में है। आर्टिकल में यह कहा जाता है देखो इस प्रकार का सेंटर इस्टेब्लिश करने से एम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा जनरेट नहीं होगी, बट फाइनेंशियल फर्म्स के द्वारा रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का फायदा उठाया जाएगा, जिसके काफ़ी गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। देखो ये पॉइंट ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं है, राइटर क्या कहना चाहते हैं जब वो ये बोलते हैं रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का गंभीर परिणाम इंडिया को भुगतना पड़ेगा। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि रेगुलेशन अच्छे से नहीं होगा फाइनेंशियल फर्म्स का और इससे इंडिया को नुकसान होगा, वो सिस्टम में कमियों का फायदा उठाएंगी। खैर इस पॉइंट पे ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है, किस प्रकार से रेगुलेटरी जो आर्बिट्रेज है उनका मिसयूज किया जाएगा फाइनेंशियल फर्म्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में यह कहा जाता है कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट को काफी कम कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने से फायदा नहीं होगा। आईएमएफ ये कहता है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को इंप्रूव करते हो, आप स्किल्ड वर्कफोर्स इंश्योर करते हो, मतलब वर्कफोर्स को स्किल प्रोवाइड करते हो, मार्केट एक्सेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब चीजें होती हैं तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है, ना कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को। इसमें अभी टैक्स टू जीडीपी रेशियो काफी ज्यादा कम है। ज्यादातर सरकार को जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो जीएसटी से प्राप्त होता है। तो सरकार ट्रांसपेरेंसी लेके आए टैक्स स्ट्रक्चर में। ये बेनिफिशियल ओनरशिप रजिस्टर के बारे में हमने जो डिस्कस किया, इसको पब्लिक डोमेन में रिलीज किया जाए। गिफ्ट सिटी में भी जो आर्बिट्रेज रेगुलेटरी सिस्टम है उसको अवॉइड किया जाए। ऐसा करके सरकार को काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है और उस रेवेन्यू का सरकार इस्तेमाल कर सकती है डेवलपमेंट पर्पजेज के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।